हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेरोज़गारी के प्रकार। और मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बेरोज़गारी क्या होता है और बेरोज़गारी की उत्पत्ति जो है वह कैसे होती है, और भारत में और बिहार राज्यों में बेरोज़गारी का जो स्थिति है वह क्या है। तो चलिए हम आज के वीडियो में बेरोज़गारी के प्रकार को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, बेरोज़गारी किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है, जिसके कारण जो हमारी श्रम शक्ति होती है, यानी कि जो हमारा लेबर का उपयोग होता है, ठीक है, उसका हम समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। और बेरोज़गारी की जो समस्या है यह भारत और बिहार के संदर्भ में यदि हम इसको देखें तो यह ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी की जो प्रकृति होती है, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है, इनमें डिफरेंसेस होता है। ठीक है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोज़गारी पाई जाती है, और जो छिपी हुई बेरोज़गारी, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोज़गारी भी कहते हैं, तो यह बेरोज़गारी पाई जाती है। यानी कि जो हमारा रूरल एरिया होता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है किस प्रकार का, मौसमी बेरोज़गारी, और जो है वह छिपी हुई बेरोज़गारी। वहीं पे जो हमारा शहरी क्षेत्र है वहाँ पे शिक्षित बेरोज़गारी पाया जाता है, फिर औद्योगिक बेरोज़गारी पाया जाता है, और तकनीकी बेरोज़गारी पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि मौसमी बेरोज़गारी क्या होता है, और जो हमारा छिपी हुई बेरोज़गारी है, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोज़गारी भी कहते हैं, तो यह क्या होता है। फिर हम देखेंगे एक एक करके कि शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षित बेरोज़गारी है, औद्योगिक बेरोज़गारी है, और जो तकनीकी बेरोज़गारी है, यह क्या होता है। अब देखिए, भारत एवं बिहार में ग्रामीण तथा शहरी बेरोज़गारी का दर क्या है। तो देखिए, पुरुषों का जो प्रतिशत है, अब यहाँ पे देखिए, जो पुरुषों का ग्रामीण क्षेत्र में बेरोज़गारी का प्रतिशत है वह 7.2 है। वहीं पे शहरी क्षेत्रों में क्या है, अधिक है, यानी 7.30 है। ठीक है, इतना प्रतिशत है। वहीं पे जो महिलाओं का रूरल एरिया में बेरोज़गारी का प्रतिशत है वह 7 है। वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाएं अधिक बेरोज़गार है, 9.40 है। फिर बिहार में देखिए, बिहार में क्या है, महिलाओं का जो बेरोज़गारी का दर है वह 6.2 है। ठीक है, वहीं पे जो शहरी क्षेत्र है वहाँ क्या है, 13.50 है। वहीं पे पुरुष का 7.20 है, और महिला यहाँ जो हमारा शहरी क्षेत्र है, यानी कि जो हमारा अर्बन एरिया है, वहाँ 80.7 है। ठीक है, और जो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके अनुसार जो है यहाँ पे डाटा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को मन होगा तो इसको याद कीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब चलिए हम ग्रामीण बेरोज़गारी के टाइप को देखते हैं। अब देखिए, मौसमी बेरोज़गारी क्या होता है। तो देखिए, मौसम में परिवर्तन के द्वारा यदि कोई बेकारी, यानी किसी प्रकार का जो बेरोज़गारी उत्पन्न होता है, उसे हम मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। जैसे खेती के मौसम में काम का मिलना, और खेतों के मौसम न होने के कारण काम न मिलना, यानी खेती का यदि मौसम है तो हमें उस मौसम के अनुसार काम मिल रहा है, और यदि खेती का मौसम नहीं है तो उसके अनुसार यदि हम काम नहीं हमको मिल रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, मौसमी बेरोज़गारी कहलाएगा। और इस प्रकार की बेरोज़गारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि जो मौसमी बेरोज़गारी है यह मुख्य रूप से कृषि, यानी कि खेती बाड़ी जो होता है उसमें पाया जाता है। भारत की जो कृषि है वह मॉनसून पे निर्भर है, जो हमेशा परिवर्तित रूप में रहती है। यानी कि भारत की जो कृषि है वह क्या है, अभी भी मॉनसून पर निर्भर है, और यह हमेशा भारत का मॉनसून में परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, मॉनसून में, भारतीय मॉनसून में क्या परिवर्तन होता है कि कभी हम देखते हैं कभी सुखाड़ आ जाता है, तो कभी बाढ़ की स्थिति आ जाती है। अब देखिए, भारतीय कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, यानी कि भारत की कृषि जो है वह एक मौसमी व्यवसाय है, और कृषि कार्य विभिन्न चरणों में बटा होता है, और कृषि का काम जो होता है वो विभिन्न चरणों में बटा होता है। जैसे कि कृषि कार्य को कैसे कैसे बांटते हैं, तो रोपनी करते हैं, पटौनी करते हैं, यानी कि उसमें सिंचाई करते हैं, निकौनी करते हैं, और कटनी करते हैं। ये सारी प्रक्रियाओं से जो है वो कृषि कार्य मिलता है। और कृषि के प्रत्येक चरण के पश्चात, यानी कि हर स्टेप के पश्चात, जैसे कि रोपनी हो गया, कटनी हो गया, ठीक है, पटौनी यानी जिसे हम सिंचाई कहते हैं, ठीक है, तो ये सब चरण के पश्चात क्या होता है कि कृषक मजदूर जो है वह बैठ जाते हैं। यानी कि जब रोपनी का समय होगा तो किसी किसान को जो है उनको काम मिल जाएगा। ठीक है,
लेकिन उसके बाद उनको बैठना पड़ता है, क्योंकि गांव में इस समय अवधि के लिए कृषकों के पास अन्य वैकल्पिक काम की क्या है, कमी पाई जाती है, और ऐसी स्थिति में ही मौसमी बेरोजगारी जन्म होती है। यानी कहने का मतलब है कि एक मौसम के जो है वह मौसम के अनुसार उनको काम मिलना, उसके बाद उन्हें काम न मिलना मौसमी बेरोजगारी कही जाती है। और मौसमी बेरोजगारी जो है वह कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे एक किसान को यदि कृषि का मौसम है, जैसे कि कृषि को बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ता है, तो उन्हें एक विशेष चरण में यदि काम मिलता है और उसके बाद यदि किसी मजदूर को काम ना मिलता है, तो ऐसे मजदूर जो हैं वह मौसमी बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, जिसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अब देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, यानी कि लोग हमें कामों में लगे हुए प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, और उनके पास भूखंड होता है और उन्हें काम मिलता है, लेकिन प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उनमें 8 लोग लगे हुए हैं, इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों उसी खेत में काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों के द्वारा किए गए योगदान में क्या करता है, वृद्धि नहीं करता है, यानी कि कुल उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाती है। और अगर उन 5 लोगों में से 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में क्या होगा, कोई भी कमी नहीं आएगा। और खेत में 5 लोगों की काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से लगकर रहकर नियोजित होते हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है। अब देखिए शहरी बेरोजगारी। अब देखिए, आई होप कि आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी समझ में आ गया होगा। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वह पाया जाता है कहाँ पे, वह भी कृषि क्षेत्रों में ही पाया जाता है। जैसे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग हमें दिखते हैं कि वह किसी भी काम को कर रहे हैं, उनके पास रोजगार उपलब्ध है, लेकिन चूंकि वह बेरोजगार ही रहते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास ज़मीन है और उस ज़मीन पर 3-4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम में 3-4 लोग लगे हुए हैं। अब क्या है कि अब उनके घर के कुछ और भी सदस्य उसी काम में लग जाते हैं, तो चूंकि क्या होगा कि उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अदर लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो जो अदर लोग इन्वॉल्व है, जिनके बाद में इन्वॉल्व होने से उनके उत्पादन क्षमता में वृद्धि भी नहीं हो रही है, तो वह लोगों को लगता है कि वह रोजगार में लगे हुए हैं, वह किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन वह बेरोजगार ही कहलाएंगे। तो इस तरह की बेरोजगारी जो होती है वो छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। अब चलिए हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी किस प्रकार की होती है। तो देखिए, शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से शिक्षित बेरोजगारी और जो औद्योगिक बेरोजगारी है, जिसे हम तकनीकी बेरोजगारी भी कहते हैं, ये पाया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत यदि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि मैट्रिक, स्नातक और जो स्नातकोत्तर डिग्री है, अनेक युवक युवतियाँ जो हैं, यानी कि महिलाएं पुरुष क्या है, रोजगार पाने में असमर्थ है, जो कि शिक्षित बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। बिहार में शिक्षित बेरोजगारी की संख्या क्या है, बहुत अधिक है। वहीं पे दूसरा है औद्योगिक बेरोजगारी। अब देखिए, वर्तमान दौर औद्योगिक विकास का दौर है, यानी कि अभी हम हर चीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं। औद्योगिक प्रसार का ढांचा आधुनिक तकनीक पर आधारित होने के कारण मानव का जो श्रम शक्ति का उपयोग है वह कम हो जाता है, फलस्वरूप औद्योगिक बेरोजगारी जो है वह पनपती है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति रोजगार प्राप्ति हेतु शहर की ओर आते हैं, परंतु उन्हें रोजगार क्या है, नहीं मिल पाता है। साथ ही उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की भी छंटनी भी बढ़ती है और मशीनीकृत की व्यवस्था में तेजी से जारी रहती है, जिससे औद्योगिक बेरोजगारों की संख्या शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि अभी हम क्या देख रहे हैं कि लोग जो श्रम में लगे हुए थे, यानी किसी काम में लगे हुए थे, अब उस काम को मशीन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हर जगह मशीनीकृत हो रहा है, जिस कारण से लोगों को रोजगार कम मिल रहे हैं। अब यानी हर कामों को हम मशीन के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब भी औद्योगिक बेरोजगारी का कारण है। और दूसरा है तकनीकी बेरोजगारी। अब देखिए, वर्तमान समय में तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप इस तरह की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि जो हमारी तकनीकी बेरोजगारी है ये शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। आधुनिक युग में क्या हो गया है कि नए नए तकनीक के कारण जो पूर्व में कार्यरत कार्मिक थे उनकी छटाई कर दी जाती है, यानी उनको निकाल दिया जाता है। जैसे कि कपड़ा के मिलों में बड़ी संख्या में क्या था कि हैंडलूम बुनकर थे, यानी कि वो हाथ से जो है वह कपड़े बनाते थे। और जैसे
बिहार के भागलपुर, गया इत्यादि जिलों में मशीनी उत्पादन क्रिया के कारण क्या हुआ कि जो पुराने समय में हैंडलूम में लगे लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो ये सब तकनीकी बेरोजगारी का ही प्रकार है। अब देखिए, तकनीकी बेरोजगारी के अंतर्गत यह भी देखा गया है कि एक ओर लोग तकनीकी कुशलता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक जो समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक कौशल की भी कमी है। ठीक है, तो ये सब प्रकार है तकनीकी बेरोजगारी का। और जो हमारे शहरी बेरोजगारी है, यह तकनीकी बेरोजगारी जो है वह शहरी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। तकनीकी बेरोजगारी क्या होता है, तो नए नए तकनीक आने के कारण जो लोग पहले से काम में लगे हुए थे, जैसे कि हैंडलूम बुनकर कपड़े उद्योग में लगे हुए थे, तो क्या हुआ कि उनका रूप मशीनों ने ले लिया और उनको इस काम से हटा दिया जाता है। तो ये सब के कारण जो है वो तकनीकी बेरोजगारी फैलती है और यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, शहरी क्षेत्रों में। तो आई होप कि आपको बेरोजगारी के प्रकार समझ में आ गया होगा। आप देखिए, यहाँ पे एक कहानी दे जा रहा है कि एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से बेरोजगारी के प्रकार को आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बेरोजगारी का जो जन्म कैसे होता है इसको हम पढ़ेंगे। चलिए हम इस कहानी को एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी कि इसमें क्या दे रखा है, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, एक गांव की कहानी के द्वारा बेकारी के विभिन्न प्रकार बताया गया है। बिहार का एक गांव है जिसका नाम है गोविंदपुर। ठीक है, यह नालंदा जिला का क्या है, एक प्रखंड है। यह काफ़ी पुराना प्रखंड है और इसकी सीमाएं जो है वह झारखंड से सटी हुई है। और इस गांव की विशेषता है कि यहाँ एक क्या है, बरसाती नदी है जिसका नाम है सकरे नदी। कृषि के लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है, यानी कि वहाँ पे खेतों में पानी देने के लिए सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है। इस गांव में नहर, आहर, टैंक, झरना, डैम इत्यादि कुछ भी नहीं है। सिंचाई का कोई ठोस उपाय नहीं है। गांव में बिजली है, परंतु कम समय में 1 आधे घंटे तक ही रहती है, वह भी पूरे दिन गांव में नहीं रहती है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ कृषि पूर्ण रूप से किस पर आधारित है, प्रकृति के मानसून पर आधारित है, यानी बारिश पर आधारित है। इस गांव की आबादी लगभग 8000 है, जिसमें सभी जातियों का मिश्रण है। गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि, मजदूरी और छोटे मोटे व्यापार है। गांव के एक परिवार के मुखिया का नाम क्या है, रामधनी है। इसके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। 3 पुत्रों में 2 पिता के काम में सहयोग करता है। रामधनी का मुख्य पेशा अपनी खेती तथा दूसरे के खेतों में मजदूरी करना है। अपनी खेती मात्र 7 कट्ठा जमीन पर करता है। मुख्य फसल के रूप में धान, गेहूं उपजाता है। कभी कभी पत्नी मालती देवी तथा 2 पुत्र विजय एवं अजय काम करता है और फसल के समय 2 माह काम में बैठ जाता है, क्योंकि बरसात के समय इनके पास क्या है, कोई काम नहीं रहता। फिर इनकी आवश्यकता कटनी के समय होती है, यानी यह परिवार कृषि में छिपे हुए बेरोजगारी का सामना करता है। बिना 2 पुत्र के भी यह परिवार उतना अनाज उत्पादन करता था जितना उत्पादन एवं पत्नी के साथ काम करके करता है। तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। विजय एवं अजय का काम के अभाव में परिवार के सहयोग करता है। दोनों भाई क्या है, अशिक्षित हैं। एक बार दोनों भाई काम के लिए कलकत्ता चले गए और एक चमड़े के उद्योग में काम करने लगे। पहले तो वे वहां मजदूरी करते थे, फिर औद्योगिकीकरण के कारण नई तकनीक का मशीन आ गया और उन्हें वहां से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, क्योंकि वे मशीन से काम नहीं जानते थे। फलस्वरूप फिर भी वे बेकार हो गए। यहाँ पर दोनों भाइयों को तकनीकी शिक्षा न होने के कारण बेकार रहना पड़ा, और यदि प्रशिक्षित होते तो शायद ऐसी बातें न होती। इस दशा में दोनों भाई तकनीकी बेरोजगारी के शिकार हो गए। अब दोनों भाई फिर से गांव वापस आ गए और परिवार का बोझ जो है वो दिन प्रतिदिन क्या हुआ, बढ़ता जा रहा था। पिता के कंधों पर इनके बहनों की शादियों का बोझ था। तब दोनों भाई सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसमें जो है भाग लेने का मन बना लिया और दोनों प्रखंड कार्यालय जाकर प्रशिक्षण के बारे में जाना। दोनों साइकिल मरम्मत का प्रशिक्षण ले रहे थे और प्रशिक्षण के पश्चात दोनों ने बैंकों से लोन लिया। 10,000 रुपये निकालकर एक छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली और गांव में साइकिल मरम्मत का इन्होंने काम करने लगा। ठीक है, धीरे धीरे और इस काम को करके धीरे धीरे उन्होंने कर्ज भी अदा कर दिया। इस प्रकार यहाँ पर बच्चे दोनों भाई स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आय बढ़ाई और गरीबी के जो दुष्चक्र था उससे बाहर निकले और एक सफल रोजगार युवक के रूप में अपनी पहचान बना लिया। अब गांव के सभी लोग उनके दुकान पे जाने लगे। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग क्या देखें कि किस प्रकार मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और स्वरोजगार प्राप्त किए हैं लोग। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बेकारी के जन्म को पढ़ेंगे कि किस तरह से बेकारी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।
तब तक के हम मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।